100 वर्ष की उम्र में अब्राहम को संतान दे सकता है, 90 वर्ष में सारा को संतान दे सकता है, वो आपको हमको कैसे नहीं देगा? विश्वास सबसे बड़ी बात है। आप जो बोले हो ना वो होगा। वो कब होगा? जब आप उस बात को विश्वास के साथ बोलोगे तो। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद है। फिर से एक बार सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आपको नमस्कार। जो नए आए हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनके भी हृदय को, मन को खोले। हालेलुया। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज का दिन जो रविवार है, जो प्रभु का दिन है, हमसे कोई चोरी नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं एक बात जानता हूँ, आपके पास कितना काम भी क्यों ना हो, प्रभु के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। हालेलुया। चाहे बीमार क्यों ना हो, हमारे घर में किसी की डेथ क्यों ना हो जाए, लेकिन प्रभु का दिन प्रभु ने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, परंतु तू मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि मर गए तो नहीं जाना है, उसका बहुत अर्थ छुपा हुआ है। हम प्रभु को छोड़ अगर दूसरे कामों को महत्व देते हैं तो ये उसके लिए है। हालेलुया। इसलिए हम संडे आराधना को और प्रभु की प्रार्थना को और वचन को हम ज़्यादा महत्व दें। हालेलुया। आइए आज के दिन का निकाल के पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसके 6 पद को हम गौर करेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। ये विश्वास के बारे में कई बार आपने मेरे मुंह से या कई यूट्यूब में कई प्रभु के दासों के बारे में, इस वचन के बारे में आपने सुन चुका होगा। हालेलुया। इसका मतलब यह नहीं कि मैं सुन लिया तो ये फिर दोबारा क्यों, क्योंकि यदि आज ये वचन आपके लिए और मेरे लिए निकला है, इसका मतलब यह है कि आज हमारे जीवन में विश्वास की कमी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज प्रभु विश्वास के बारे में बता रहा है, इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं हम विश्वास में कमजोर है। हालेलुया। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? देखिए, बोलता है और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपकी दौलत नहीं चाहिए, आपका इज्जत नहीं चाहिए, आपकी शोहरत नहीं चाहिए, आपकी सुंदरता नहीं चाहिए, आपकी बड़ी कलीसिया नहीं चाहिए, आपका चमत्कार नहीं चाहिए, आपका भविष्यवाणी नहीं चाहिए, या आपका बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या चाहिए परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए? क्या चाहिए? विश्वास। हालेलुया। क्या विश्वास? यस। हालेलुया। क्या विश्वास? कि मुझे बनाने वाला परमेश्वर, मुझे चलाने वाला परमेश्वर, जिसको मैंने आज तक नहीं देखा। किसी ने देखा है क्या? हालेलुया। फिर कैसे आप कैसे बोल सकते हो? जब देखा ही नहीं है तो कैसे बोल सकते हो है करके? हालेलुया। बताइए, कैसे आप बोल सकते हो कि परमेश्वर है? बताओ शीतल। विश्वास है, क्योंकि वचन हमारे जीवन में काम। हालेलुया। जब हवा को हमने देखा नहीं है, परंतु हमें विश्वास है हवा, क्योंकि हम महसूस करते हैं हवा को। हालेलुया। वैसे ही जब हम परमेश्वर को कैसे महसूस करते हैं? जब हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं, जब आराधना करते हैं, उसके गीतों को गाते हैं, जब वचन पढ़ते हैं, तो हमें महसूस होता है कि हमसे कोई बात कर रहा है। हालेलुया। हमें महसूस होता है कि हमें कोई छू रहा है। हालेलुया। हमें महसूस होता है कि हमारे साथ कोई रह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और विश्वास करने वालों को चाहिए, परमेश्वर के पास आने वालों को क्या चाहिए? विश्वास करना चाहिए। यदि आज आप परमेश्वर के पास आए हो तो विश्वास के साथ आइए। हालेलुया। वरना यहां आना आपका बिल्कुल फेल हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां क्यों आए हैं? क्योंकि यहां पे परमेश्वर है। हालेलुया। यहां क्यों परमेश्वर है? क्योंकि यहां पे हम है करके। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर वहीं रहता है जहां हम इकट्ठे होते हैं। हालेलुया। खाली पीली भटकने वाला परमेश्वर नहीं हमारा परमेश्वर। हालेलुया। वो अकेले में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, वो अंधेरे में रहने वाला परमेश्वर। क्या पढ़े आज भजन सभा में? हे प्रभु, तेरे लिए
अंधेरा और उजियाला दोनों एक समान है तेरे लिए। Praise the Lord। तो विश्वास का परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। क्या विश्वास करना चाहिए? कि परमेश्वर है, पहली बात। और दूसरी बात, हाँ पढ़िए। और अपने खोजने वालों को प्रतिफल दूसरी बात यह है कि अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये दो विश्वास आप करिए। पहली बात वो है, दूसरी बात प्रतिफल देता है। हालेलुया। मैं तो आपको बताऊं, आज मेरा पूरा जीवन जो है ना विश्वास में आधारित है। हालेलुया। आज मैं जो खा रहा हूं वो विश्वास में आधारित है। आज जो मैं पहन रहा हूं वो विश्वास में आधारित है। आज मैं चल जो रहा हूं वो विश्वास में आधारित है। हालेलुया। मेरा जीने का एक ही मकसद है, सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए। हालेलुया। और कोई आधार नहीं है। आज आपको बता दूं, मैं 1 रुपया कहीं से मुझे नहीं मिलता। महीने में सिर्फ 3,000 रुपया मेरे अकाउंट में आता है, ध्यान सुनिएगा, जो संस्था देती है। लेकिन मैं महीने का 20,000 रुपया का मैं किस्त पटाता हूँ, अपने कर्जदारों को देता हूँ। हालेलुया। ये कहाँ से आ रहा है? ये नहीं कि 20,000 पटाने में घर में कुछ नहीं खा रहे, हफ्ते में 2 बार अच्छा खाना भी खाते हैं, डेली खाते हैं, और कोई आता है तो उनका पौनाई भी करते हैं। सिर्फ कारण क्यों है? विश्वास। हालेलुया। क्या है? विश्वास। कल की घटना आपको बता दूं मैं। कल मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था। देखिए प्रभु कैसे विश्वास मतलब करता है। मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था। मेरे दोस्त को फ़ोन किया, भाई तो चलेगा क्या हमारे साथ? बोले क्यों? तू हमारे साथ है तो बहुत अच्छा आता है। मैं बोला चल, मेरे पास कोई काम नहीं, आपके साथ चलता हूँ। उस सुबह से लेकर शाम हो गया है, हर दुकान में वो कपड़ा दिखाए, कपड़ा कहीं भी नहीं बिका। तो मेरे को क्या करना है? मैं तो घूमने गया था, मोबाइल पकड़ा, खेल रहा था, गेम खेल रहा था और किसी को टेक्स्ट मैसेज कर रहा था। तो लोग बोले, लोग चिंता हो कि कल लोन पटाना है, संतोष कैसे करे, कैसे पैसा दिला। मैं बोले काम करो, दुकान दिख रहा है ना, वो दुकान में तो चले जाओ, दुकान वाला ले लेगा। बोलता तू अरे तो बहुत बड़ा ज्ञानी है क्या? ज्ञानी है क्या? मैं तू जा तो सही पर लेगा। बोला तो क्या बोला मालूम? चल रे, अगर ले लेगा ना मैं तो 500 रुपये खड़े खड़े में दूंगा। बोलता हालेलुया, ऐसे बोला। तो गया, तुरंत गया, बहुत दिन पड़ा हुआ और तुरंत उसने क्या किया? खरीद लिया। बोलता रे तो मानना पड़ेगा। बोलता है मैं बोला मैं जो बोला हो गया। हालेलुया। वो 500 दे, बोला 500 मत दे भाई, 300 दे, 200 तू रख ले। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। और आया तुरंत नानू को 100 रुपये में दे दिया। क्यों? क्योंकि सेहत में आया, सेहत में दे दो। हालेलुया। तो प्रभु कैसे काम हमारे जीवन में करता है, ध्यान दीजिए। विश्वास सबसे बड़ी बात है। आप जो बोले हो ना वो होगा। वो कब होगा? जब आप उस बात को विश्वास के साथ बोलोगे तो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। मैं कल की घटना एक और बताता हूं। मैं कल नहीं, परसों की, जिस दिन आनंद में गए थे, बेबी बोली मैं महिला मीटिंग में जा रही हूँ, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। बोला मेरे पास भी 1 रुपया नहीं है। सुनिए, 1 रुपया नहीं है। तो मैं चर्च का जो पैसा था 50 रुपये उसको निकाल के दिया। बोला जा, और तू जाना तो 50 रुपये मिलेगा और ला के फिर डालना वापस करके। हालेलुया। तो देने वाले तो नहीं, सब वहाँ बाहर गए। मैं तू जा, होगा, विश्वास कर। कब विश्वास करना चाहिए? जहाँ कोई उम्मीद नहीं है वहाँ पे विश्वास करना चाहिए। प्रभु वही चमत्कार करता है। हालेलुया। वो उसके साथ तुरंत में फोन कर बोलती है, आप जैसे बोले सेम वैसी छुआ, 50 रुपये मुझे मिला। हालेलुया। मैं बात क्यों बता रहा हूँ? मैं विश्वास करता हूँ करके नहीं, आपके बातों में भी वो सामर्थ्य है। हालेलुया। आप जो बोलोगे वो होगा। परंतु यहाँ पे क्या बोलता है कि विश्वास करने वालों, मतलब परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने मांगने वालों को, ऐसे खोजने वालों को क्या देता है? प्रतिफल देता है। हालेलुया। 2 बातें, वो है और दूसरी बात प्रतिफल देता है तो प्रतिफल जरूर मिलेगा। हालेलुया। जो नहीं है वो दे सकता है क्या? जो नहीं है वो बिल्कुल नहीं दे सकता है। तो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन है करके आपको विश्वास करना है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास करना बहुत आसान है, लेकिन जब विश्वास की परीक्षा जब आती है ना, उसे निभाना बहुत मुश्किल है। बात समझ में आपको? बोले कि शद्रक मेशक अबेदनगो को बोले कि अगर तुम आज दंडवत नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे? तुम्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। उनका क्या विश्वास था? जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो हमें इस भट्टे की आग से बचाने की शक्ति और बचाएगा भी, यह इनका विश्वास था। था ही नहीं था? और उसके बाद क्या बोलते हैं? यदि नहीं भी बचाएगा तो। हालेलुया।
प्रेज़ लॉर्ड। आज आप पर विश्वास है कि प्रभु के पास जाने से प्रतिफल मिलता है, ओ कर्जा दूर हो जाता है, बीमारी दूर हो जाती है, शादियां हो जाती है, नौकरियां लग जाती है। मैं विश्वास करता हूं, मैं मानता हूं। अगर नहीं हुआ तो 1 हफ्ता चर्चा है, 2 हफ्ता चर्चा है, 3 हफ्ता चर्चा है, 4 हफ्ता चर्चा है। पड़ोसी बोले क्या बोल के तुम मेरे को चर्च ले गई थी रे? हैं? नौकरी लगेगा बोली थी, कैंसर ठीक होगा बोली थी, बीमारी ठीक होगा बोली थी। हालेलुया। नहीं हुआ, मैं नहीं आऊंगी तेरे साथ चर्च, पहले जीवन अच्छा था। हालेलुया। ये विश्वास नहीं है। प्रभु उसके विश्वास को पहले से जान लिया था। ये कुछ पाने की आशा से यहाँ पे आई है। हालेलुया। उसको मालूम है पा लेगी, 9 कोड़ी की सामान क्या हो जाएगी? चली जाएगी। हालेलुया। पढ़िए, हाँ पढ़िए उसको, पत्ते 12 अध्याय के। मेरे को बहुत अच्छा लगता है अब्राहम के बारे में। इसको पढ़िए आप मत निकालिए। इब्रानी 11 इसी का 11 का 8 पद को पढ़िए। विश्वास ही से हाँ अब्राहम जब बुलाया गया तो हाँ आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया हाँ जिसे मिरास में लेने वाला था हाँ और यह न जानता था कि हाँ। मैं किधर जाता हूँ। बस देखिए, विश्वास ये होता है। परमेश्वर बोला है अब्राहम तू अपनी पिता और अपने जन्मभूमि को छोड़कर चले जा। किधर जाऊं? नानू को बोला नानू जा, चले जाए क्या? क्या बोलेगा नानू? रायपुर जा। ठीक है रायपुर जा बोलते तो हाँ। क्या क्या करने जाएगा रायपुर? हालेलुया। इब्राहिम को बोला परमेश्वर निकल ही जा। वो इस सवाल भी नहीं पूछा प्रभु कहाँ निकलूं, मेरी इतनी संपत्ति है, इतने धन है, मेरे घर है, मेरे पिता है, कहाँ निकलूं? बोला कि आज्ञा पाकर वो ऐसी जगह निकल गया उसको खुद को नहीं मालूम था कि मुझे जाना कहाँ है। हालेलुया। बस चले गया। और आपको मालूम है जब वो अब्राहम जा रहा था कई सारी मिरेकल, कई सारे चमत्कार अब्राहम के साथ हुए। हालेलुया। और आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है? तो भी निकल गया विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में हाँ पराए देश में परदेशी के समान रहकर हाँ इसहाक और याकूब समेत हाँ। जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। बस विश्वास ही के साथ। हालेलुया। कैसे? विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। विश्वास। कई बार अभी मैं आपको बोला कि 2023-25 मार्च के पहले हमें जमीन मिलने वाला है। हालेलुया। आप लोगों ने क्या बोला? आमीन बोला, क्योंकि आपको विश्वास है। हालेलुया। जिसको विश्वास नहीं क्या बोलेगा? रखा होगा संपत्ति अच्छा से, बैंक बैलेंस रखा होगा अच्छा से, हाँ भर के रखा होगा, ये बोलोगे या फिर बोलोगे कहाँ से आएगा पास्टर जी? कोई दे रहा है क्या? कोई वायदा किया है क्या? कोई बोला है क्या? चेक लिख के देने वाला है क्या? हालेलुया। ये अविश्वासी लोग बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? जकरिया की तरह। क्या बोला प्रभु ने? अगले साल मैं आऊंगा, तुझे संतान उत्पन्न होगा। कौन जकरिया? एलिशिबा का पति। कौन एलिशिबा? यूहन्ना की माता, बपतिस्मा देने वाली यूहन्ना की माता पिता। स्वर्गदूत बोला हे जकरिया तेरी प्रार्थना सुनी ले गई है, तुझे एक संतान उत्पन्न होगा तेरे पत्नी से और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। प्रभु को बोलता है प्रभु मैं कैसे विश्वास करूं? ले लिया। क्या बोलता है? मैं कैसे जानूं? क्योंकि मैं बुढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बुढ़ी हो गई है। हालेलुया। हम दोनों बुजुर्ग हो चुके हैं। डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि अब से तुमको कोई संतान हो नहीं सकता। सिग्नेचर कर दिया, सील छप्पा मार दिया, एमबीबीएस है, वो एकदम एक्सपर्ट डॉक्टर है, वो बोल दिया है। तू कहां से आया नहीं मालूम, बोलता है कि अगले साल संतान होगा तुझे। कैसे जानूं? आज आपका और हमारा विश्वास भी ऐसी है। कैसे होगा? हालेलुया। कैसे होगा? सारा बोला, परमेश्वर बोला सारा को संतान होगा तो क्या बोल रही है? हंस रही। हम भी हंस देते हैं। हालेलुया। मैं कई लोग बोलता हूँ ना, एक मैं नानू जी पे कई बार बोलता हूँ मैं, और ये बात कई लोग बोलते हैं ना मेरा चर्च ऐसे होगा, घर होगा, आगे गार्डन होगा। लोग हंसते हैं। बोले पर जमीन तो ले ले बोलते हैं। बोले जमीन तो है, पूरा पूरा जमीन मेरे पिता का है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हंसते हैं लोग।
अरे जब प्रभु जब देने की बात कर रहा है, 100 साल में अब्राहम में पिछले बार बताया तो में 100 साल के 100 वर्ष की उम्र में अब्राहम को संतान दे सकता है, 90 वर्ष में सारा को संतान दे सकता है, वो आपको हमको कैसे नहीं देगा। हालेलुया। जकरिया बोलता है कैसे जानूं, स्वर्गदूत क्या बोलता है? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ पढ़ो। मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। हालेलुया। मैं ऐसे किसी व्यक्ति के सामने खड़े रहता हूँ, परमेश्वर ने मुझे बोला और वही चीज जाके बताया कि तू संतान होगा। हालेलुया। और ये अविश्वास के कारण मालूम है जकरिया के साथ क्या घटना घटी, पढ़ो। और मैं तुझसे हाँ? बातें करने और तुझे यह समाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। हाँ देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो, सुन, जिस दिन तक ये बात पूरी नहीं होगी उस दिन तक तू मौन रहेगा। मौन रहेगा। ध्यान सुनिए, अभी एक भविष्यवाणी मैंने किया। क्या भविष्यवाणी किया? जमीन देने जा रहा प्रभु 25। अगर किसी के मन में अगर आया होगा कैसे होगा, जमीन मिलता था क्या आपकी क्या आशीष से रुकी रहेगी, मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। विश्वास करना बहुत जरूरी है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, नहीं कर सकते परमेश्वर को प्रसन्न। हालेलुया। उसके पास आने वालों को विश्वास करना है कि वो है और अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। और आपने मन में बोल दिया कि पास्टर बोल तो दिए, कैसे मिलेगा? अगर ऐसा सोच लिए जकरिया की तरह मन में ना ठान लिए, मुंह पे बोल नहीं पाओगे क्योंकि आप विश्वासी कहलाते हो, है ना। मुंह पे बोलोगे तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। मैं बोलूँगा इतना प्रार्थना करते हो, लेकिन इसलिए मन में अगर आया होगा तो अभी इसी वक्त प्रभु से क्षमा मांग कर बोले प्रभु मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। सबके सामने अगर आमीन बोल दिए हो तो कोई बात नहीं, है ना। आप मन में इस बात को हटा दो कि प्रभु आपके जीवन से सारी चीजों को करेगा। हालेलुया। ये बात क्यों बता रहा हूँ, जिस दिन आप विश्वास करते हो ना उस दिन तूफानें आती हैं। पतरस को बोला प्रभु, पतरस बोला प्रभु अगर तू सच में प्रभु है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी चल के आऊंगा। बोला कि तू विश्वास है तो चल पानी पर। हालेलुया। वो क्या किया, यहां से यहां तक के चला। क्यों चला? वहां से चल रहा था। विश्वास में हम भी चलते हैं, अरे चिकन मिल रहा, मटन मिल रहा, गाड़ी मिल रहा, विश्वास में चलते हैं। विश्वास में चलते हैं ना। ध्यान सुनना, परीक्षा भी आती है अय्यूब की तरह। हालेलुया। मिल रहा है अच्छा, अच्छा चल रहा है, पानी में मस्त मिल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कार में चला रहा है, डीजल फुले कार में, कभी कम नहीं हो रहा है। हवा आंधी तूफान आने लगा पतरस के ऊपर। हालेलुया। तो तकलीफ आया, क्या किया वो तब नहीं डूबा जब वो परिस्थिति को देखा। हालेलुया। आंधी को देखा, वो डूबने लगा। प्रभु बचा, बोला हाँ अब बचा, अब तो तू विश्वास से चल रहा था, अभी मेरी जरूरत कैसे पड़ गई? क्योंकि तेरे अंदर विश्वास की कमी का। जिस दिन हम परिस्थितियों को देखते, देखिए परिस्थिति अपना काम करती रहेगी, बीमारी आपको आती रहेगी, बार बार ये बीमार वो बीमारी है वो। मैं बताऊं बीमारी आपके जीवन में लगी रहेगी, आप विश्वास करिए ना करिए। प्रेज़ लॉर्ड। ये शरीर है, शरीर में बीमारी नहीं आएगी तो क्या आएगा बताओ? कौन सा हमारा आप ओरिजिनल चीज खा रहे हो? हाँ सब तो मिलावट खा रहे हो ना, खा रहे हो नहीं खा रहे हो तो बीमारी आती रहेगी। हालेलुया। लेकिन हमें विश्वास से क्या बनना, आगे बढ़ना। आप अपने मन को कभी कमजोर मत करिए, क्योंकि मेरा प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपके पास पैसे नहीं है मैं नहीं जानता, आपके पास अच्छे डॉक्टर नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं मेरे पास एक अच्छे डॉक्टर है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। जो बगैर पैसे लिए चंगा कर देता है। हालेलुया। मैं ये नहीं बोलता डॉक्टर पास मत जाइए, जाइए डॉक्टर की सलाह लीजिए, डॉक्टर से दवाई खाइए। जो दवाई नहीं खाता, जो डॉक्टर पास नहीं जाता, तो मूर्ख है। लेकिन विश्वास प्रभु के ऊपर रखिए। वो डॉक्टर को भी प्रभु ने बनाया है, उस दवाई को भी प्रभु ने बनाया है, वो दवाई को जो खा रहे हैं उसको भी प्रभु ने बनाया है, और चंगा करने वाला प्रभु है। आपको मालूम है? हाँ, महंगे महंगे दवाई खा के भी मरीज मर जाता है, सस्ती सस्ती दवाई खा के भी मरीज बच जाता है। होता नहीं होता है? क्यों? बचाने वाला दवाई नहीं है, बचाने वाला हमारा प्रभु है। हालेलुया। तो पतरस जैसे ही परिस्थिति को देखा, वो क्या करने लगा? डूबने लगा। जब हम परिस्थिति को देखते हैं तो डूबते हैं, लेकिन अय्यूब भी विश्वास से चलने लगा। जब उसकी जो परिस्थिति आई, देखा क्या बोला? अरे नंगा आया था प्रभु, नंगा चले जाऊंगा। हालेलुया। जब मैं आया था झोपड़ा पट्टी था क्या मेरे पास? जब मैं आया था दुनिया में शर्ट था क्या मेरे पास? जब मैं आया था मोबाइल मेरे पास था क्या? जब आया था नहीं तो
नहीं था तो जब जाऊंगा नहीं रहेगा तो क्या क्या फर्क पड़ने वाला। उदाहरण के लिए ये बाइबल मेरा है। किसका है? अभी मैं नानू को दिया मोबाइल ही समझ लो, मोबाइल नानू को दिया। मोबाइल किसका है? मेरा है। हालेलुया। और नानू को मैंने दिया। मैं ये नहीं बोला रख ले, दिया, मेरी मर्जी भैया, मैं कल लूंगा परसों जब भी लूंगा। तो नानू के मन में ये नहीं आना चाहिए कि मोबाइल मेरा हो गया उसका। हालेलुया। और जिस दिन आके मोबाइल मांगूंगा ना, उसके मन में ये नहीं होना चाहिए आके फिर से वापस मांग लिया। वो उसने दिया है भैया, मैं दिया हूं तो मैं ले सकता हूं, मेरा अधिकार है। हालेलुया। तो वैसे परमेश्वर ने जीवन दिया है, रोटी दिया है, कपड़ा दिया है, बंगला दिया, गाड़ी दिया, सब उसने दिया। जब वो मांग रहा है वापस तो आपको देने में क्या था जी? हालेलुया। जब वो मां देते समय बहुत अच्छा लगता है, प्रभु तो दे रहा है। जब लेते समय तो क्या बोला अय्यूब? प्रभु ने दिया। नहीं, पढ़िए वचन को। उसने उससे कहा, हाँ, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बात। अपने पत्नी को बोल रहा है। उसकी पत्नी क्या बोली मालूम है? तू कब तक विश्वास में बना है, खरे में बना है, अब तो निंदा कर। पहले अच्छा था, तू डेली मुझे कम से कम 2 दिन में एक साड़ी ला के देता था, कम से कम एक गले का नकलिस तो ला के देता था। अब तो कुछ भी नहीं दे रहा तू मुझे, वही पुराने साड़ी में जिंदगी गुजार रही हूं मैं। हाँ, तू बस एक ही कोई काम नहीं करता, बस सुबह से लेकर शाम तक क्या करता तू? एक खोपड़ा लेके बैठ जाता है, खुजलाते रहता है खर्रा खर्रा करके। हालेलुया। अब तो निंदा कर परमेश्वर की। हाँ, 7 जवान बेटे, 3 जवान बेटियां मर गई। हाँ, गाय बैल सब चले गए, नष्ट हो गया। बहुत परमेश्वर बोलता था ना, अब तो निंदा कर। अगर मैं होता ना, सही बोल रही है बेबी तू, सही बोल रहा हूं। अगर आप तो नहीं बोलता तो जगह थोड़ा सा तकलीफ क्या होता है, कोसने चालू कर देते हैं। कोई प्रभु नहीं है, मैं ही बोल देता हूँ, कई बार मेरे मन में भी आ जाता है। हाँ, मैं बोलता, मैं कोई पवित्र इंसान नहीं हूं, हम बोल देते हैं। लेकिन अय्यूब को देखता हूं तो मैं समझ नहीं आता हूं किस मिट्टी से बना है। मैं समझ में आता हूं, प्रभु बोला उसी मिट्टी से बना बेटा जिस मिट्टी से तू बना है। हालेलुया। प्रभु बोलता है उसी मिट्टी से बना है अय्यूब जिस मिट्टी से तू बना है। उसके अंदर अलग से कोई आत्मा नहीं डाला है, परंतु उसका विश्वास है। हालेलुया। वो विश्वास तेरे अंदर भी है। लिखो जगह क्या बोलता है? हाँ, पढ़िए। उसने उससे कहा, हाँ, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो हाँ, परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, हाँ, दुख ना ले? क्या हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख ना ले? बोलो ना जी। सिर्फ सुख ही चाहिए आपको? हाँ, प्रभु खिला दे, चंगा कर दे, दे 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 दे। हालेलुया। कभी ले तो बोलो कम से कम प्रभु को। कहीं बोलो प्रभु मेरे जीवन से ये ले, प्रभु वो ले। कहीं बोलो नहीं, कभी नहीं बोलते हम। हमारा विश्वास सिर्फ लेने का, देने का नहीं है। जिस दिन आपको विश्वास देने का बन जाएगा। मैं आज एक वचन पढ़ रहा था कि हमारे प्रार्थना लिस्ट में प्रभु से क्या क्या पाना है सब लिखा रहता है कि नहीं? तेरे मन में एक प्रार्थना लिस्ट यहाँ पे तू लिखा है, क्या क्या चाहिए सब लोग लिखे, मैं भी लिखा हूँ। मेरे को जमीन चाहिए, चर्च चाहिए, स्टेज चाहिए, वो चीज़ सब लिखा हूँ। वैसे ही प्रभु के भी लिस्ट में हमें क्या क्या देना वो लिखा हुआ है। हालेलुया। मैं एक चीज़ दूंगा, प्रभु एक चीज़ देगा। बस मैं एक चीज़ दूंगा, अगली बदली। मैंने अपने पाप को प्रभु को दिया क्रूस पर, प्रभु ने अपने पवित्र जीवन को मुझे दिया। प्रभु तभी देगा जब आप दोगे। एक्सचेंज ऑफर है, फ्री वाला ऑफर नहीं प्रभु के पास। एक्सचेंज करो, क्या अपने पुराने लाइफ को लाओ और नया लाइफ को लेके जाओ, है ना? मैं पढ़ा था पुराना जियो मोबाइल लेके आओ, नया जियो मोबाइल लेके जाओ। मैं बोला ऐसा है क्या? मैं घर में पढ़ा एक मोबाइल लेके जाऊंगा, बाद में बोले नीचे टर्म्स एंड कंडीशन, नियम एवं शर्तें लागू। क्या है भैया? साथ में आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। हालेलुया। वो छोटे अक्षर में लिखा हुआ है, लेकिन मेरे प्रभु के पास कोई शर्त नहीं है। तुम जैसे हो वैसे आ जाओ, बोलता है प्रभु। हालेलुया। जैसे हो, तुम काले हो, मोटे हो, बद्दे हो, अरे सुंदर नहीं हो, तुम जैसे हो, गरीब हो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। तुम जिस स्थिति में उस स्थिति में लेने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। और लेकिन जब तुम अपनी स्थिति को मुझे दोगे, विश्वास करना कि तुम्हारा जीवन फिर से एक नया हो जाएगा। हालेलुया। ये किसके लिए होगा? विश्वास करने वालों के लिए होगा। हालेलुया। अय्यूब बोला मैं नंगा आया तो नंगा चले जाऊंगा, प्रभु कोई दिक्कत नहीं, तूने दिया, तू लिया, तेरे नाम की स्तुति हो। हालेलुया। फिर बोल के फिर बैठ गया खुजलाने के लिए, है ना? उसका एक ही काम था अय्यूब का, धन्यवाद
धन्यवाद जहां तक खुली होता था वहां खुला के धन्यवाद बोलता था अय्यूब। हालेलुया। मैं बोला अरे अच्छा चिकन मिला तो लोग धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, खुशली के लिए भी धन्यवाद। कभी आपने दिया क्या? जैसे इस दिन सपना को बोलते हो, कई बीमारियां, धन्यवाद प्रभु। मैं आपको साफ बता रहा हूं, याद रखना, सुनना ध्यान से। बीच में मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब मैं प्रभु को सच में धन्यवाद दिया। तो दोस्तों बोलते क्यों धन्यवाद दे रहे यार? बोलते जल्दी जाऊंगा प्रभु के पास। हालेलुया। जल्दी जाऊंगा। कैसे? तेरे बीवी बच्चे? बोले जाना मेरे ऊपर नहीं है, ले जाना किसके ऊपर है? प्रभु के ऊपर है। जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक कि मुझे इस दुनिया से कोई लेके भी नहीं जा सकता। हालेलुया। और जिस दिन प्रभु मुझे बुलाएगा उस दिन उनकी व्यवस्था प्रभु कर देगा। हालेलुया। विश्वास से जिंदगी जीना है जी। क्या इस दुनिया में लाए तो क्या लेके जाएंगे? सब विश्वास से आपको मिलते जाएगा। हालेलुया। एक और विश्वास देख के मैं समाप्त करना चाहता हूँ, बता के निकालेंगे मेरे साथ आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 5 पद से। जब वह कफरनहूम में आया हाँ तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। हाँ। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। देखिए यहाँ पे यीशु मसीह जब कफरनहूम में आया, एक सूबेदार आके बोलता है, प्रभु मेरे घर में मेरा सेवक लकवा रोगी से बीमार है, उसे तू क्या कर? प्रभु बोला ठीक है चल मैं आता हूं। मैं फिर क्या बोला? आगे पढ़िए। सूबेदार ने उत्तर दिया, सूबेदार ने, ध्यान से सुनिए, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए। ध्यान से सुनिए सूबेदार का विश्वास। जैसे सूबेदार बोला प्रभु मेरे घर में मेरा सेवक बीमार है, प्रभु बोला ठीक है चल मैं आता हूँ। फिर बोलता नहीं 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 प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आ सके। हालेलुया। और आगे, परंतु केवल मुख से कह दे, परंतु तू यहाँ खड़ा है ना, तू यहाँ से मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाए। तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा जी? हाँ। और आगे, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य, मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जब मैं एक से कहता हूँ जा, जा तो वहाँ जाता है, तो जाता है, और दूसरे से आ तो वहाँ आता है, तो आता है। और जब अपने दास से कहता हूँ जब अपने दास से कहता हूँ या कर तो वह करता है। या सुनकर यीशु को अचंभा ये ऐसे क्यों बोला बताओ? वो भी एक स्वामी था किसी का। वो बोला प्रभु यीशु मसीह मेरे पास नौकर लोग काम करते हैं, तो मैं नौकर लोग को बोलता हूँ जा तो जाते हैं, आ तो, क्योंकि वो मेरे अधीन है। ध्यान सुनना, वो सब मेरे अधीन है और मैं उनका प्रधान हूँ। हालेलुया। वैसे ही प्रभु इस दुनिया की सारी बीमारियां तेरे अधीन है। ये बात किसको पता था? पता ही नहीं था, परंतु विश्वास भी कर रहा था। हालेलुया। जिस दिन आप ऐसा विश्वास कर लेंगे कि मेरे बीमारी का सिर्फ एक ही मतलब प्रभुता करने वाला, मेरी बीमारी पर प्रभुता करने वाला सिर्फ एक ही है, वो यीशु मसीह। और जिस दिन आप ऐसा विश्वास करेंगे कि मेरी कैंसर, मेरी कर्जा और मेरी गरीबी, मेरी परिस्थितियां प्रभु के अधीन है, तो उस दिन देखना आपके जीवन से समस्या खत्म होते चले जाएगी। हालेलुया। और नहीं भी खत्म होगा तो कोई दिक्कत नहीं, प्रभु तेरा धन्यवाद बोलना। प्रेज द लॉर्ड। हाँ और आगे पढ़िए। यहाँ कर हाँ तो वह करता है। हाँ। या सुनकर यीशु को अचंभा, या सुनकर लाइफ में पहली बार यीशु मसीह अचंभित हुआ। क्यों अचंभित हुआ भैया? और आगे, और जो उसके पीछे आ रहे थे, हाँ अपने 12 चेलों को भी बुलाया, आ जाओ। उसमें पतरस भी रहा होगा। पतरस तू भी आ, सुन तू भी आ। उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं, मैंने आज तक इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। नहीं पाया। क्यों मालूम है? क्यों पूछो? कुछ घटना आपको याद आ रही है क्या? क्या घटना याद आ रही है? और कुछ घटना आपको याद आ रही है? और आगे कुछ यही से बोल दे तो चंगा हो जाएगा प्रभु। कुछ घटना याद आ रही है आपको? एलिया और नामान कोढ़ी की।
नामान कोढ़ी गया बेचारा, उसको पता चला, एलिशा बोला अंदर से, नामान कोढ़ी वो गेट में खड़ा है। कहाँ पे? बाबू आग बोला डैडी नामान कोढ़ी आया है, चंगा कर दे। ले जा बाबू बोल दे उसको, वहाँ एक तालाब है, डुबकी लगा लेगा 7 बार। बाबू गया नामान कोढ़ी को क्या बोला? पापा बोल रहे हैं 7 बार डुबकी लगाने के लिए। मतलब उसका सेवक गेहजी आके बोला हमारे स्वामी ऐसे बोल रहे करके। नामान गुस्सा हो गया, हाँ मैं सेनापति हूँ, मैं मेरे आदि इतने लोग हैं, मैं सोचा कि वो आएगा, हाथ रखेगा, चंगा करेगा, 2 बात बोलेगा, कुछ फूकेगा, झाड़ेगा, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। वहीं से बोल दिया। अगर ऐसा था तो मैं क्या मेरे यार बहुत से नदियाँ नहीं थी क्या, वहाँ डुबकी नहीं लगा लेता क्या? कोई विश्वास किया क्या? और गुस्से से जाने लगा अपने घर। उसके सेवक ने बोला प्रभु कर ले थोड़ा विश्वास, डुबकी लगा दे। चल अपने सेवक की बात मांगे, जब 7 बार डुबकी लगा उसको कोड़ जो कहते हो। हालेलुया। कई बार विश्वासी यही चाहते, पास्टर मेरे घर आए, मेरे सर पर हाथ रखे, 3-4 अन्य भाषा बोले और उसके बाद कम से कम 1 घंटा वो स्तुति करते रहे, तब मैं चंगा होऊंगा। ऐसे विश्वास है। अगर ऐसा विश्वास है तो मैं फोन से भी बोलूंगा तब चंगे नहीं होंगे। याद रखना, उस सूबेदार की तरह विश्वास होना। प्रभु दिक्कत है तो मत आ प्रभु, तू बहुत, मैं जानता हूँ बहुत बिजी रहता है प्रभु तू। हालेलुया, बस ये बोल दे। अब आप ये मत सोचना कि सूबेदार कंजूस था कि प्रभु आएगा उसके 12 चेले आएंगे तो मुझे खिलाना पड़ेगा इसलिए ऐसे बोल रहा था करके। ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत सोचना। कुछ ऐसे सोचते हैं। मालूम है आपको सूबेदार क्यों मना किया था? मालूम है क्यों? यीशु मसीह अकेला आता, समझ में आता। 12 चेले, चलो 12 चेले भी ऐसे, उसमें भीड़ भी तो आती है पीछे पीछे। हाँ, वो तो छोटा बच्चा था जो 5 रोटी 2 मछली से पूरे लोगों को पेट भर दिया। मेरे पास वो शक्ति नहीं भैया, इसलिए सूबेदार बोला ऐसे। मालूम ऐसे कई लोग प्रश्न करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हालेलुया। वो यीशु मसीह को बताना चाह रहा था कि प्रभु मुझे विश्वास है कि तू चंगा कर सकता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा उसका भी मत बोला पास्टर जब मेरे घर में तो इस प्रार्थना करना करके। हालेलुया। पास्टर बोले नहीं आ जाते, हाँ रोटी नहीं आप वही से प्रार्थना कर दो। हालेलुया, मैं जानता हूँ विश्वास करते हैं। हालेलुया, तो घर आने का मौका दीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास अलग अलग तरीके के होते हैं। आप क्या विश्वास करते हैं मुझे नहीं मालूम। कैसे विश्वास करते हैं मुझे? विश्वास की जब परीक्षा आती है, अय्यूब की तरह हमें खड़ा होना है। विश्वास की जब परीक्षा होती है तो अब्राहम की तरह खड़ा होना है कि वो अपने इकलौते बेटे इसहाक को भी बलिदान देने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। विश्वास सबसे बड़ी चीज है। क्या बोलता प्रभु? राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास हो, इस पहाड़ को कह हट जाए तो क्या होगा? हट जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। एक व्यक्ति आया प्रभु को बोला, प्रभु प्रभु तेरे चेले तो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। प्रभु बोला ठीक कोई बात नहीं, डांटा, दुष्ट आत्मा निकल गए। जब प्रभु अकेले में तो जाके पूछ रहा, अकेले में कोई तो नहीं ना? प्रभु क्या हुआ, हम नहीं निकाल पाए। हालेलुया, क्या हुआ, हम नहीं निकाल पाए? तो बस निकल जाओ। निकल गया। हम चिल्ला चिल्ला के थक गए। बोला प्रभु तुम्हारे अविश्वास के कारण। किसके कारण? अविश्वास के कारण। आज हमारी जेब खाली क्यों है? अविश्वास के कारण। आज हमारे घर के राशन डिब्बे क्यों खाली है? अविश्वास के कारण। मैं क्या बोला आपको? धो के रखो, प्रभु भरेगा। आपने धोया? धोया है तो मिलेगा। अब आप ये बोलोगे पास्टर जी डब्बा धोने बोला है, लेकिन मेरा डब्बा तो साफ है, मुझे धोने की आवश्यकता? अरे मैं धोने बोला, आप मत दो, फिर भी उसमें राशन रख सकते हो, लेकिन मैं धोने बोला। आप धो रहे हो, इसका मतलब विश्वास कर रहे हो। समझ में आपको बात को? पास्टर ने धोने बोला, आप सोचे कि मेरा डब्बा साफ अब भी तो नहीं, एकदम रिंस से साफ क्यों? आप दोबारा धोने की जरूरत ऐसे नहीं है। अगर मैं धोने बोला हूं, अगर आप धो रहे हो, इसका मतलब आप विश्वास कर रहे हो। हालेलुया। पास्टर जी बोला अगर राशन आएगा डब्बे में तो मैं डब्बा साफ ऐसे भी आ सकता नहीं, जब धोगे तभी आएगा, क्योंकि आप विश्वास करके धो रहे हो। आप ये विश्वास कर प्रभु मेरे डब्बों को भरने जा रहा है, इसलिए आप क्या कर रहे हो? धो रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये होता है विश्वास। हाँ, कार्यों में दिखता है। मैं कुछ बोलने कुछ करने को बोला है, हाँ दिक्कत मेरा प्रभु सब जानता, नहीं भी करूँगा, नहीं करना है आपको। हालेलुया। यीशु मसीह चल बोला तो पता चल क्या गया, इतनी बड़ी बात नहीं है। आंधी तूफान भी आते रहेंगे। हालेलुया।
कोई बोले कहाँ जा रहा है, चर्च जा रहा है, अरे जाएगा तो मार डालेंगे तेरे को, मसीह विरोधी खड़े होगी, ये ज्योति शर्मा आ गई है बहुत मार देगी, ऐसे क्या, अरे बाबा नहीं आता रहे भैया, ऐसे नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। जाना है तो सदरक में से कभी तरह बोलना है, जिस परमेश्वर को उपासना करते हैं वो बचाएगा, यदि नहीं भी बचाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, खुशी खुशी से आग में जल के मर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्यों बोले ऐसे? क्योंकि पौलुस बोलता है कि जीना मसीहा और मरना मेरे लिए लाभ है। मैं बार बार ये बात को बोलता हूं, मरना लाभ, क्या लाभ भाई, मरना लाभ होता है क्या? हाँ, अगर मैं अन्य जाति में रहता तो पौलुस को बोलता, क्या बात बोलता है पौलुस, मरना लाभ है क्या? लाभ है। हालेलुया, लाभ इसलिए है क्योंकि मैं अपने किराए के घर को छोड़कर अपने खुद के मकान में जा रहा हूँ। हालेलुया, जब आदमी अपने किराए के मकान को छोड़ के खुद के मकान में जाता है उससे खुशी होती है। तो ये भी हमारा किराए का मकान है, ये नहीं, ये जीवन, ये संसार। हालेलुया, हमारा खुद का मकान, खुद का शहर, खुद का गांव कहाँ पे है? स्वर्ग में है। हालेलुया, थोड़ा पानी आया तो घर ऐसे हो गया, जुम्मर हो गया, पानी गल रहा है। हालेलुया, मेरा घर तो किससे बना है बताया था आपको ना मैं? हाँ, नींव भी डाला है तो मोतियों से, और सड़क किससे बना है? सोने से। बाप रे, यहाँ पहनते हैं, मैं तो वहाँ चलूंगा सोने में। हालेलुया, क्या करूँगा सोने में? मेरे फाटक मोतियों के, 12 मोतियों के बने हुए हैं। हालेलुया, ऐसा घर में कौन जाना पसंद नहीं करेगा भैया? हालेलुया, अगर मोबाइल भी जाता तो मैं दिन भर सेल्फीज लेता है, 12 फाटक के पास रहेगा। हालेलुया, दिक्कत ये कि सेल्फी नहीं जाएगा, मोबाइल नहीं जाएगा। हालेलुया, इतना सुंदर घर प्रभु देने जा रहा है, तो क्यों यहाँ अविश्वास के साथ हम यहाँ जीवन को बर्बाद कर रहे हैं? हालेलुया, क्यों एक चीज़ को पकड़ करके कि ये चीज़ होगा करके नहीं। प्रभु आपको एक कुछ आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहा है। प्रभु के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया, अय्यूब की तरह बोलिए, अब्राहम की तरह बोलिए, है ना, उस सूबेदार की तरह बोलिए कि मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि तू यहीं से बोल देगा तो मेरा दाद चंगा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कितने लोगों को विश्वास है? एक बार खड़े हो जाएंगे अपने स्थान में।